हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग चालू हो गया है यहाँ से। एक्चुअली हम लेके जा रहे हैं ब्राइड को हॉल में जहाँ पे शादी है, तो वहीं पे इसका मेकअप होगा, वीडियो शूट, पिक्चर्स क्लिक होंगी। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए हैं और बस अब हम पहुँचने वाले हैं। तो ये है ब्राइड का रूम और ये है ब्राइड, और ये ब्राइड का लहंगा है। तो तू यहाँ रहने आई है क्या? हमारे एसी टीवी सब लगा के दिए है तेरे को। हाँ, रूम अच्छा है। आए वेडी मिक्स। चलो अच्छे से लगा दो सामान एक जगह तुम लोग। हम इधर ही बैठते हैं। चलो, अच्छा रहने के लिए अच्छा है, कम से कम बच्चे आएंगे तो उनको सुलाने को स्पेस हो जाएगा। तो ये एक और रूम इसी में अटैच है और ये खुल गया है अब। तो ये एक और रूम है यहाँ पे। तो टोटल हमारे 2 रूम हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं। अच्छा है, नॉट बैड। अलमारी है भाई, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी वॉशरूम है ना, लॉक्ड है। थोड़ा सा फ़ोटो शूट में डिले हो गया था तो मेरे पापा थोड़े से गुस्सा हो गए। एक्चुअली दूल्हा भी थोड़ा लेट ही आया था, तो एंट्री वेंट्री हमारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिले थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ। बट एक बार चीज़ें रूटीन में आई, एक बार हमने सारी चीज़ें सेट की, तो ब्राइड की एंट्री भी एकदम धांसू थी और उसने एक प्यारा सा छोटा सा डांस परफॉर्मेंस किया अपने प्यारे से ब्राइड के लिए। और ये देखो हो गई है रेडी, और हमने उसको अलोन ही छोड़ दिया, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना ब्राइड को पकड़ के लाने का, वो बहुत पुराना है। तो हमने बोला तू अपनी सिंगल एंट्री लेना। ये आ गई है प्यारी सी ब्राइड अपने ग्रूम के साथ में। एक बहुत ही प्यारी सी और धांसू सी एंट्री ली है उसने। तो दोनों ही साथ में इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये दिन आता है, एक दिन हर लड़की रानी और हर लड़का राजा होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर की भीड़ इकट्ठा होती है। तो आज था वो दिन जब ये दोनों बने थे राजा और रानी, और हम सब सिर्फ उसको देखने के लिए। और यहाँ पे दूल्हे राजा ने एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ऐड किया। एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं ना, मेमोरीज आपको लाइफ टाइम याद रखती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिकली, और हमारा एक प्लान था अगेन। तो मैं दूल्हे राजा को लेके गई, क्योंकि निधि को एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना था उनके लिए, और उसने काफ़ी अच्छे से किया। उसके एक्सप्रेशंस भी एक नंबर थे। और ये देखो मेरा बेटा कुछ तो कह रहा था, तो मैं उसे बता रही थी, और सभी लोग बहुत खुश थे हम लोग, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे कि हमने प्लान की थी वैसे ही हुई। और एक्चुअली कैसा होता है ना कि जब हम कुछ प्लान करते हैं और वो चीज़ उसी के हिसाब से हो जाती है, तो हमको एक अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है। वही बात यहाँ पे हुई है। बैकग्राउंड में चल रहा है म्यूज़िक, तो यहाँ पे आ जाता है बार बार कॉपीराइट, इसलिए मैं ये म्यूज़िक चला नहीं सकती। हालांकि अगर म्यूज़िक चलाऊँ तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। मतलब म्यूज़िक के साथ में शादी में, फंक्शंस में म्यूज़िक जब होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, आँखों में कैची लगता है। बट यहाँ पे कॉपीराइट का इशू होने की वजह से मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ। दोनों दूल्हा दुल्हन रेडी हैं और अब आएगा इनका जयमाला का समय। उस टाइम पे भी बड़ा प्यारा सा गाना लगाया गया था। अगेन सेम प्रॉब्लम, वो मैं यहाँ पे नहीं चला सकती। अब आ गया है समय जयमाला का। यहाँ पे एक गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरा मन था कि मैं उसको ऐड करूँ यहाँ पे, कि ये वही वर है जिसके लिए तरस गई वरमाला। बट मैं नहीं ऐड कर पाई। तो यहाँ पे दुल्हन और दूल्हा रेडी हैं, और दुल्हन की प्यारी सी बहना ने हाथ में उठा ली है जयमाला।
और अब दोनों को देंगी और यहाँ पे होगा जयमाला। सारे लोग, कैमरामैन, जो भी आए थे गेस्ट, सभी अपने अपने मोबाइल को पकड़ के खड़े हो गए। एक बहुत ही यादगार सा ये सीन अपने अपने फ़ोन में कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये जो पल है, ये ऐसा पल है कि एक बार आता है और इतना, मतलब अगर हाँ आप कैप्चर करके रख लोगे। और ये मेरे हस्बैंड देखो, मेरी बेटी को खाना खिलाने गए तो उसने नहीं खाया तो खुद ही खा लिया। तो मैंने बोला ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बेचारे परेशान रहते हैं बच्चों के पीछे कि वो बेटी मेरी भूखी हो जाती है, तो उसको खिलाने गए थे तो खुद ही खा रहे थे, तो मैंने जूम करके दिखा दिया आप लोगों को। तो ये आ गया है समय वो गाना गाने का जो मुझे बहुत पसंद है। ये वही वर है जिसके लिए तरस गई वरमाला, एक विवाह ऐसा भी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। तो मैंने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में ये गाना यहाँ पे डाल दिया है, जो कि मेरी बहुत इच्छा थी इस गाने को यहाँ पे ऐड करने की, जो कि मैं कर नहीं पाई। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, निधि यहाँ पे हो रोने लगी। इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी। समय जैसे पंख लगा के उड़ जाता है, कहते हैं ना कि टाइम जो होता है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे वही आज हम मुझे लग रहा था। एक टाइम था कि हम उस शादी की प्रिपरेशन कर रहे थे, एंगेजमेंट की तैयारी सब, और आज शादी भी हो गई। शादी का दिन है, शादी का दिन है। और ये देखो मैं चली आ रही हूँ, और मैं थोड़े गलत साइड से आ गई थी जहाँ पे मैं अकेले चढ़ नहीं सकती थी। तो देखो मेरे जीजा जी ने मुझे हाथ दिया और मैं ऊपर आई। दुनिया की जो है सबसे जानकार नारी ये रही, इनका नाम है अनीता पांडे। जब इनके सामने आओ कुछ ना कुछ ये बताने लग जाती हैं। यहाँ पे जीजा जी भी हमें कुछ बता ही रहे थे कि कैसे क्या और कब होना चाहिए। ये सब होने के बाद, शादी का सारा रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद मैं बहुत लेट हो गई थी। और देखो पानी पूड़ी उड़ी सब कुछ ख़त्म हो गया था। मतलब जो भी गेस्ट थे, जो भी मतलब दूल्हे के साइड से, तो ये पानी पूड़ी वाले भैया बोल रहे थे कि मैडम आप बहुत लेट हो गई। तो मैं उनको बोल रही थी भैया मेरे घर की शादी थी तो मैं पहले कैसे आ सकती हूँ। तो जो दूल्हों के लिए, दूल्हे की साइड के लोगों के लिए टेबल्स प्रिपेयर की गई थी, तो यहाँ पे नहीं खाना था, तो वो बोला कि आप लोगों के लिए टेबल लगाई हैं तो आप लोग वहीं पे आराम से बैठ के खाइए। बाकी का खाने में तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी बेसिकली, जैसे पनीर कढ़ाई और चाइनीज़, यही सब था। बाकी खाना वाना भी तो काफ़ी टेस्टी था। और ये देखिए, तो ये है क्या है ये, हाँ ये दही वड़ा, दही वड़ा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये राइस है, ये है कढ़ाई पनीर, ये मिक्स वेज थी, और ये दाल थी कि क्या थी याद नहीं, पूड़ी थी, और नेक्स्ट है पापड़, और ये है, हाँ ये नूडल्स बन रहे थे गरमा गरम, राइस, और ये है अंगूरी, ये बोलते हैं उसको रबड़ी, वो जैसे छेना के होते हैं ना वैसे ये अंगूरी था। मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल छेना के साइज़ के, उसमें मिल्क में बहुत गाढ़े मिल्क में डाला हुआ था। और ये था गुलाब जामुन। अब जब घर की शादी होती है तो आपको तो पता ही है कि खाना वाना नहीं हो पाता है ज़्यादा अच्छे से। हालांकि हम लोग टेबल पे बैठे तो उन्होंने प्रॉपरली सर्व किया। स्टार्टर में पहले तो स्टार्टर लिए, उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, हरा भरा कबाब था, और हाँ डोसा भी था, और भी काफ़ी कुछ। हाँ मैं बस आ रही हूँ, यहाँ का निपटेगा, कपड़े चेंज करूँगी। हाँ जा तुम लोग ध्यान रखो। मैं हम लोग घर पे अंदर रूम में जा रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही थी किसी को बोल दे कि कौन तो लक्ष्य। चल ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के देखती हूँ, ठीक है, खा के आती हूँ, फिर कपड़े बदल के। हाँ आराम से। ए अभी आ तो सेल्फी ले लो। ये मेरी फ्रेंड्स है, आ ना, ये नंदे है निधि की, ये मेरे ना स्कूल फ्रेंड्स है बेचारे। अभी रात में रुकेंगे, इधर देखो सब लोग। अरे वीडियो बन रहा है अभी तो, रुक जाओ, इसमें कैमरा भी है। गायत्री नहीं दिखाई दे रही, गायत्री थोड़ा इधर आ, आइए आप भी आइए, हरीश जी शर्माइए नहीं।
शायद संगीता आप फोटो निकाल वीडियो निकाल रही है, हमें ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये देख ना, ये देख, यहाँ से फोटो क्लिक कर रही हूँ। वीडियो लग जाएगा। यहाँ पे देखो दुल्हन को खिलाया जा रहा है। बेचारी दुल्हन इतनी जोर से भूखी थी और अभी तो कैमरा था सामने तो ज़्यादा खा नहीं सकती, वरना तो वो खाने में एकदम जुट जाती है। ये पीछे ही रहेगा। ये ऑन है ना। एक तो इसको दुल्हन का छोड़ के तुम्हें दिखा दी, पहले परेशान होती है वो। इनका अभी पहनना पड़ेगा ना उसको शादी के बाद। उसके अंदर हाथ रखना, बाटी के अंदर, बाटी के अंदर हाथ रख के बैठो। ओम मां पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मरेत् मंगले दाक्षिण सभायाभ्यन्तराजुते। ओम गंगायै नमः, जमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः। हस्तो प्रक्षाल्य तुलये। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि परं सुखं रूपं देहि देवं देहि यशोदेहि पवित्रे धारणं पंडिते। ओम मा पवित्रेषु वैष्णव्यो सावित्रपः प्रसादपुनां मुक्तिरेण पवित्रेण सूचिशीर्षे पवित्रा पादे पवित्रा पुरुषका महापुण्यपेक्षके महा। हस्ते पुष्पाण्यादाय गणपति देवता ध्यानं करें, ध्यान करेंगे। हरि ओम मा ओम पया दिव्यां पया ओ गदे गोपयो दिव्यांतरिक्षे पयोदा वैस्पते प्रतिसा संगमयम्। ओम विघ्नोरारं विघ्नो चित्रेशो विघ्नो सूरसिंहो देवता अग्निर्देवता पातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। में बांध रखूंगी देवर साले को, मंडप में बांध रखूंगी। ला दिखाओ मैं डाल देखूंगी, लाइट दिखाओ मैं डाल देखूंगी, जरा लाइट दिखाओ मैं डाल देखूंगी। आगे भी लाया वरना बिछिया भी लाया, वरना मम्मी से पूछे पहनोगी कहाँ, पहनोगी कहाँ। उसी मंडप के नीचे आधी रात को, उसी मंडप के नीचे आधी रात को। वरना मम्मी से पूछे मिलोगी कहाँ, मिलोगी कहाँ। उसी मंडप के नीचे आधी रात को, उसी मंडप के नीचे आधी रात को। नारे भगवान पति राघव राजा राम। ए दुल्हन जल्दी चलो, इधर देर हो रहा है। अब यहाँ पे हम दुल्हन को पेरी पहना के ला रहे हैं। पेरी मतलब नानी मामा के घर से जो दुल्हन के लिए कपड़े आते हैं वो पहना कर ही शादी होती है।
तो चेंज करके अब हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखो डिस्कशन चालू है। सारे पापा भैया मेरे हस्बैंड सब लोग बैठ के कुछ तो डिस्कस कर रहे थे और मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। तो वो बता रहे हैं कि देखो कैमरा मैन है। मेरे पापा मेरी बड़ा यहाँ करें कि देखो इसका बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब में। ये मेरे कंजूस मामा क्या कंजूस मामा 500 रुपया का जी मामा वो मामा है। हाँ एक सेकंड शगुन की खीर के चावल छीन दीदी दीदी इधर देख लो जरा। नहीं वो नहीं नॉर्मली बोलना ये हमारा काम है। पापा को बुला लेना यहाँ पे जूता उतारो भैया, जूता उतारो भैया, हाथ पकड़ के बैठा ए जूता ले लो तुम लोग फटाक से ले जाओ ले लो सालियों ले जाओ, तुम्हारा अधिकार है। देखो इस पे कोई नहीं बोल सकता। चलो हो गया। कितना चिल्लाते हैं। वहाँ पे दुल्हन को लाके मंडप पे उठा दिया था, दूल्हा भी आ गया था। तो अब इधर से वो आ रहा है ना, जो भी पूजा पाठ और रात का जो भी विधि विधान होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका था कि बता ही नहीं सकते। मतलब सवेरे 4 बजे तो कहीं ये सब चालू हुआ, क्योंकि ऑलरेडी रात में हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। दादी याद आया क्या? न जाने किस पे आएगा चाची के दिल का टुकड़ा, न जाने किस पे आएगा बनेगा दिल बुआ के चांद का टुकड़ा, टुकड़ा न जाने किस पे आएगा बनेगा दिल थोड़ा गावा दो भैया। यहाँ पे कन्यादान का जो भी प्रोसेस है वो चालू होने के पहले जो मान होते हैं, मतलब उनके लिए जो मान का मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। मैं ये कह सकती हूँ जो भी दामाद होता है घर का वो माननीय होते हैं, तो उनको टीका करके और दक्षिणा देना था, ऐसा पंडित जी ने बोला। तो वो हो रहा था। तो ये मेरे जीजा जी और मेरे हस्बैंड इनको किया है। फिर उसके बाद बाकी का कार्यक्रम चालू हो गया। और ये देखो मेरी बचपन की सहेलियों ने गाना गाने का कमान जो है हाथ में संभाल लिया था और पूरी रात इन्होंने गाना गाया और सभी लोग बोले थे वाह 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 क्या बात है। मेरी बुआएं नहीं आई, वरना मेरी बुआएं भी बहुत गाना गाती हैं, तो वो नहीं आई थी, तो उनकी कमी मेरी सहेलियों ने पूरी कर दी। उन्होंने पूरी रात तरह तरह के गाने गाए, हर ओकेजन के हिसाब से गाने गाए। और ये देखो मेरे बेटे को ये भी आ गया है वही सेम करवाने के लिए, क्योंकि ये भी मान है। तो इसके पास दो शेरवानी थी, एक तो इसने रात में पहन ली, दूसरी इसके नाना ने इसको दिलाई थी रात में पहनने के लिए। पर इनको मेरे बच्चों को कपड़े बहुत चुभते हैं, तो गर्मी इनको बहुत लगती है। तो ये महाराज अपने टी शर्ट और जीन्स में ही घूमने लगे। पूरी रात इन्होंने यही कपड़ा पहन के रखा हुआ मैं आज समर्पित करता हूँ कन्या रूपी रत्न आज समर्पित। ये आ गए हैं फूफा जी, ये भी कानपुर से ही आए थे।
और ये आ गए हैं बुआ, एक दूसरी बुआ हैं, उनके बेटे। इनका नाम है संजू भैया, जो कि हमारे बहुत क्लोज़ हैं। सारे के सारे ये भैया जो होते हैं, जितने भी मेरे घर में भैया हैं ना, वो हम बहनों को बहुत प्यार करते हैं और वो हम सबसे बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे निधि बैठ के देख रही है कि क्या चल रहा है। निधि के ससुर जी बैठे हैं बाजू में चाय पी रहे हैं। ये निधि के ससुराल वाले हैं सभी। ये मेरी फ्रेंड जो कि, और ये मेरी बहन बड़ा। हाँ बच्चा, जब तक थोड़ा आगे झुके थोड़ा नीचे झुक जाओ झुक जाओ और नीचे आ जाओ, थोड़ा गिराओ। तो ये देखो, दो भूखड़ों ने खाने का कार्यक्रम चालू है। नहीं, मेरी बेटी मुझे रात भर सोने नहीं दे रही, मुझे कुछ एंजॉय करने नहीं दे रही, रो रही है। बेटी परेशान कर रही है। नहीं, इसको खिलाओ, उसको पहले खिलाओ, बाकी कोई खाए। ये देखो, बेटी के नाम पे ये औरत। वो देखो छोटी बाबू भी देख रही है, आपको खा रही है, बोल रही दीदी। शादी के बाद दीदी आप भी देखो इधर ऊपर। बांधने कमर में बाद में इसके बाद तीन के बाद में अंगूठा लगाओ ना इसके पैर पे। हाँ चलो आप भी इधर पैकेट हटा लीजिए, पैकेट हटा लो खाली। ओम मायानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो विदक्षिणाया पदे पदे। फिर वैसे खड़े हो जाए जैसे खड़े जैसे खड़े तो वैसे भैया जैसे खड़े तो वैसे खड़े हो जाए। जैसे थे पहले वैसे डालो भैया, थोड़ा थोड़ा डालना। भाई ये साइड फेस करो ना, एक मिनट बस ये दे दीजिए, ये लेके चलो अंगूठा लगा देना पत्थर पर, अंगूठा लगा दे दो। ओम मां ज्योति खान पर ओम मां यानी खान के बाबा पटका कंधे पर रख दो। आप रख दो ना कंधे पर, आप रख देना। अभी कमर में बांध के, अब बांधो कमर में। चलो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा थोड़ा दे, ज़्यादा है। हाँ तो एक मिनट आराम से छोड़ना। भगाय स्वाहायं भगाय सारे दुख सुख संग संग रहना, बन के आशा की झिलमिल किरण
अपने साजन का घर जगमगाना हो, सात पैरों के सातों वचन, अपने साजन का घर जगमगाना, सात पैरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना, द्वारे डोली भी गाए। स्वीकार करें तो मैं आपके वामान गाऊंगे। आप तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, यज्ञ दान आदि कर्म करें और मुझे साथ में लेंगे तो मैं आपके वामान गाऊंगी। तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। ऐसा करने इसका काम खत्म हो गया? द्वितीय वचन में एक का काम खत्म होगा। जाओ उनको बोलो भाभी को पीछे दे के रेडी कर दे। वहाँ मम्मी को बोलो, भाभी बैठी है ना, वो देखो नितिन की वाइफ, उनको बिछिया दे दे, वो आके दबा देंगी। देवताओं के लिए आप देवताओं के लिए हव्य प्रदान करें, पितरों के लिए कप प्रदान करें। ते समय साथ में रखना स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वहाँ मांगूंगी। अब देवताओं के लिए हव्य प्रदान करें और पितरों के लिए कप प्रदान करेंगे। करते समय आप मुझे साथ में रखेंगे तो मैं आपके वहाँ मांगे आऊँगे। कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि तुमको याद पशुना परपालनं च वामांगयामि स्तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयकम्। तीसरे वचन में कन्या कहते हैं आप परिवार, आप क्या करेंगे, गौ आदि पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना। आप यदि ऐसा करेंगे तो मैं आपके वहाँ मांगाऊंगे। चौथे वचन में कन्या कहते हैं आप्यो धनम धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदत्या। आप अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी घर में लाएं उन सबको संचित करना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्चा करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके वहाँ मांगाऊंगे। आप बाहर से खाने इत्यादि लेके आएंगे। शादी वादे घूम रहे हैं पापा जी लगा रहता है। ले जाओ पैर ले जाओ। बस हो गया, हो गया। आओ भाभी, ये आओ इधर, आओ बाप बेटा, आप आओ। सिंदूर दान, सिंदूर दान, सिंदूर दान इसके बाद दशाद के शरण के गौरी नारायणी अनुभव होता है। शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो निकाल दो ना पन्नी से बाहर कर। हाँ अब ये खोल दो। अब पकड़ो, अब आप करो। ये इसको खोल दो, अब खोल दो, खोल दो। अब इसका काम हो गया। हटा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। काहे बड़बड़ा रहे नहीं निकलेगा। चलो भैया करो यार। पीछे हाथ करो, ये हाथ पीछे करो, ऐसे पकड़ो, पीछे करो। हाथ कंधे से ऐसे डालो, हाथ कंधे में उधर डालो, ऐसे डालो। अब ऐसा करो 5 बार ऐसे होकर। ओम मां सिंदूरम शोभनम दासतम जीवे मां सरदासतम दासतम जीवे मां सरदासतम पश्ये मां सरदासतम दासतम दासतम सदा सकराजर संतनो नामा पुत्रासो पितरो भवन्ति मानो मदयारे लिखतायुर्गन्तो आयुष्य 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 जतम बगे। हट जाओ, आप हट जाओ। निर्वसे महिदे वहितं जदायुः। एक बार और खाली एक्शन करो बस। यहाँ देखिए सदाने पस्पसु
है कि तुम दोनों की बात जो है यहाँ पे अब फेरे हो गए हैं ख़त्म। तो एंड में जितने भी हमारे घर के बड़े हैं वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद के रूप में चावल उनके ऊपर न्यौछावर मतलब डाल रहे हैं। और अब यहाँ पे हम आ गए कोबर में। कोबर तो घर पे था, वहाँ हॉल में तो इतना कुछ खास अरेंजमेंट नहीं था, तो जैसे तैसे जो भी मैनेज। कोबर के बाद होती है कलेवा की रस्म, जो कि मैं शूट नहीं कर। यहाँ पे आ गया है विदाई का समय। मम्मी मेरी रो रो के परेशान हो गई और हम सब भी रो ही रहे थे सामने खड़े होके, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ पे ना कहने के लिए कुछ होता है और ना सुनने के लिए कुछ होता है, क्योंकि आंखों के सामने कुछ और होता नहीं है, आंखों में सिर्फ होते हैं आंसू। और यहाँ पे मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि कहते हैं ना असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो पोती जो है बहुत लाडली है उनकी, और निधि उनको वो बहुत ओवर इमोशनल हो गए और हम सब काफ़ी इमोशनल थे। ये समय ऐसा है कि बहुत दुख भरा होता है। अभी तक इतना तहलका मचा था, शादी है शादी है शादी है, और ये देखो हो गई शादी और पता भी नहीं चला। समय इतनी जल्दी पंख लगा के उड़ता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, विदाई हो गई है। अब अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सभी लेडीज़ देखिए कितनी दुखी है, एक दूसरे की तरफ। हम सब दुल्हन की तरफ ही चुप चुप के देख रही थी कि अब जा रही है और चली गई फाइनली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।